नरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। नरेंद्र जी, हम चाहते हैं कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सहायक चिकित्सक नरेंद्र नाथ यादव, CMS ED और नेशनल रूरल हेल्थ केयर सोसाइटी के सक्रिय सदस्य। नरेंद्र जी, इस समय पेपर की एक कटिंग फेसबुक और ग्रुप में चल रही है, जिसमें कि कहा गया है कि झोला छाप डॉक्टरों को सीधा जेल, यह मुख्यमंत्री का आदेश है, इनको क्लिनिक बंद और इनको सीधा जेल भेजा जाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अशोक जी, ये संभव नहीं है। मुख्यमंत्री का आदेश हो, वह प्रधानमंत्री का आदेश हो, वह हाई कोर्ट का आदेश हो, वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, ये संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले तो ये आप जानिए कि जिनको आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं वो आज से नहीं है। और जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो पैदा कहाँ से होते हैं? पहले तो जब तक उनके नर्सरी पर आप रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। चाहे किसी का भी आदेश हो, हमारे बातों को हम किसी को यदि बुरा लगे तो हम उनसे क्षमा भी चाहेंगे, पर सच्चाई है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के वसूले से खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। तो यही सच्चाई है महोदय अशोक जी कि झोला छाप डॉक्टरों पर कभी ब्रेक नहीं लग पाएगा यहाँ, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की नर्सरी पैदा होना बंद नहीं होगी। जब पैदा जहाँ से पैदा होते हैं जब बंद नहीं होगी तो उनके ऊपर रोक नहीं लगेगा। दूसर की बात, ये झोला छाप पैदा कहाँ से होते हैं? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं आपके जिला या यूपी के किसी भी जिला अस्पताल पे या जिला में शहर में जो भी अस्पताल है, कोई व्यक्ति 2 बरिस 5 बरिस 6 बरिस सेवा कर रहे हैं, उसके बाद तो वहाँ से अनुभव लेने के बाद कोई न कोई डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद बैठते हैं। जैसे हम नरेंद्र नाथ यादव या ना राहुल हॉस्पिटल मऊ में काफ़ी दिन सेवा करने के बाद CMS ED डिप्लोमा लेने के बाद अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हैं। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मऊ से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत एक सूचना मांगे थे, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मऊ उस समय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नंदलाल यादव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M लाल ने हमें लिखित रूप से यह न दिए कि नहीं, मुख्य CMS किया हुआ छात्र झोला छाप के श्रेणी में नहीं माना जाएगा और वो ग्रामीण अंचल में चिकित्सा अभ्यास कर सकता है। मगर अशोक जी एक बात और बता दें, अब किए हैं आप CMS, जैसे 2 पहिया का लाइसेंस लेकर के और 4 पहिया चलाएंगे महोदय तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा ही। अब BMS की डिग्री लेकर के आप एलोपैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप पर मुकदमा होना चाहिए। BHMS की डिग्री लेकर के आप एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पर मुकदमा होना चाहिए। BUMS की डिग्री लेकर के आप एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पर मुकदमा होना चाहिए। बी फार्मा करके और बोतल चढ़ा रहे हैं, सुई दवाई हाइड्रोसिल हार्निया का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप पर मुकदमा होना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। पहले बात ये जानिए कि जहाँ गलत है या ना वहाँ गलत है या ना। आप बताइए, आप देख रहे हैं डी फार्मा की डिग्री लेकर के और लोग डॉक्टर बन बैठे हैं या ना, डॉक्टर लिख बैठे हैं, उनको पता नहीं डॉक्टर लिखने का अधिकार है कि नहीं है। नरेंद्र जी, इसका मतलब कि जो ये बार बार समय समय पर पेपर में निकलता रहता है कि यहाँ कार्रवाई हो रही है, वहाँ कार्रवाई हो रही है प्रशासन की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि गलत है, कार्रवाई हो रही है और जो लोग अपने पैथी से हट करके इलाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। और सरकार को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जब कोरोना काल में यही ग्रामीण चिकित्सक जिनको झोला छाप कहते हैं, वही ग्रामीण चिकित्सक जो है ना, एक पहली बात तो ये झोला छाप है नहीं, अपना कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा लेकर के बैठे हैं। दूसरी की बात यह है कि डॉक्टर साहब 1 मिनट, इसका मतलब आपका मतलब जो लोग भी कुछ डिग्री डिप्लोमा लेके बैठे हैं, प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, उनको आप झोला छाप की श्रेणी में नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, हम मानते हैं नहीं मानते। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मऊ द्वारा हमारे यहाँ एक लिखित शिकायत पत्र हम सूचना अधिकार के माध्यम से पूछे थे, जिसमें वो जवाब दिए थे कि CMS डिप्लोमाधारी या ना झोला छाप के श्रेणी में नहीं है, मगर वही CMS डिप्लोमाधारी हैं
प्राथमिक उपचारक हैं और आप हाइड्रोसिल हार्निया का ऑपरेशन करेंगे तो आपका मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हैं आप फिर वही बात आ गई ना। आप बताइए, डी फार्मा की डिग्री लेकर के मेडिकल स्टोर चलाना है, डॉक्टर के पर्चे पर दवा देना है, और आप खुद यानी कि डॉक्टर बन बैठे हैं और इलाज कर रहे हैं, आपका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये विभाग की मिली भगत है। जो अस्पताल चल रहे हैं उसमें लोग या अनटेंड लोग या जा करके एक नर्स कंपाउंडर बन बैठे हैं। विभाग को जांच करना चाहिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच करना चाहिए, शासन प्रशासन को जांच करना चाहिए कि ऐसे लोगों को या ना अस्पताल में न रखा जाए। कम पैसे में फ्री सेवा में उनको इलाज कराते हैं, उनके यहाँ रख करके इलाज करते हैं। जब तक वो वहाँ रहते हैं तब तक तो वो बहुत अच्छे हैं, जैसे वहाँ से हटते हैं तो झोला छाप बन जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।